साथियों, कैसे हैं आप सभी। उपस्थित हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स टुडे के साथ। पहले जो मैंने कल का प्रश्न पूछा था उसका अपन आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसकी जगह है वो अर्जुन पुरस्कार शुरू करने का जो प्लान है शुरू किया गया। और कल मैंने आपको बताया था कि इस जो राइट आंसर देगा उनके नाम लूँगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंग्लिश लेक्चरर है भंवर जी सर, उनका आंसर बिल्कुल सटीक था। उसके बाद देखते हैं आपको आगे आज भी है वो इसी तरह से आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर मैं कल जो क्लास होगी उसमें फिर से मैं है वो किन किन के आंसर सही रहे उनके नाम लूँगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2002 में शुरू किया गया था, 2023 तक ये है वो पुरस्कार जारी रहा। इस साल है वो बंद करने का निर्णय लिया गया। इसमें क्या होता है कि जो आजीवन उपलब्धि के लिए जो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, एशियाई खेलों में प्रतिनिधित्व के रूप में जो प्रदर्शन करते हैं उनको मिलता है। देखिए आज का पहला प्रश्न, इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट का खिताब है वो किसने जीता? ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है ओमान में, और अफगानिस्तान की जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इस बार पूरे टूर्नामेंट में, और उसने वो फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ए को हराकर, इमर्जिंग है तो ये भारत ए, श्रीलंका ए, अफगानिस्तान ए, बांग्लादेश ए, यानी जो ए टीम है किसी भी राष्ट्र की वो मुख्य टीम के अलावा वो भाग लेती है। देखिए इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। इमर्जिंग एशिया कप है ओमान देश में, मैंने आपको बता दिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है अफगानिस्तान के जो है एस अटल, यानी जो सैकिदुल्ला अटल है, उनको मिला। इसमें है वो एशिया की टीमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, श्रीलंका, भारत, ओमान, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में भाग लिया। 2023 का खिताब पाकिस्तान को मिला था और भारत ने ये खिताब 2013 में जीता था। और अभी सेमीफाइनल तक का सफर तय हुआ था और अफगानिस्तान से वो सेमीफाइनल मुकाबले में भारत हार गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? तो ये 9 पदक है वो भारत ने अपने नाम किए, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड और जो 7 ब्रॉन्ज है वो। भारत में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य। इस कुश्ती का जो आयोजन है अल्बानिया के तिराना में हुआ था। स्वर्ण और जो है रजत पदक खिलाड़ियों के नाम में आपको याद रखना है। चिराग चिकारा ने स्वर्ण और अंजी ने वो रजत पदक जीता। अन्य 7 खिलाड़ी है वो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए उन्होंने। अगला प्रश्न देखिए, एशिया क्लीन एनर्जी समिट है वो, इसमें केवल आपको देश का नाम ध्यान रखना है, बाकी इसमें इम्पोर्टेंट है वो आने वाला नहीं है। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन है वो किस देश में किया गया? तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये सिंगापुर में आयोजित हुआ। एशिया क्लीन एनर्जी यानी ACES असेस 2024 है वो सिंगापुर में आयोजित हुई। क्लीन एनर्जी का मतलब है जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, प्रदूषण मुक्त जो ऊर्जा उत्पादन है उनसे इसका अर्थ है। जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अब आपको ध्यान होगा हाल ही में उपराष्ट्रपति महोदय राजस्थान के दौरे पर थे, श्री जगदीप धनखड़, तो उनके द्वारा है ये उद्घाटन किया गया। जयपुर में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा AIR पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने अधिवक्ता संघ को भी संबोधित किया। अगला प्रश्न देखिए, बनवारी लाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वे कितनी बार विधानसभा के सदस्य बने, यानी MLA की बात हो रही है यहाँ, कितनी बार वो MLA रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके 5 बार है वो MLA रहे, 1967 से 2008 के बीच में। 1967 से 2008 तक बनवारी लाल शर्मा 5 बार विधानसभा के सदस्य बने और उनका जन्म 8 मार्च 1938 को है वो पचगांव धौलपुर में हुआ और हाल ही में उनका है वो निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, AI जो का है वो एक्सीलेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा? ये अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये होगा IIT जोधपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो IIT जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। 750 लाख की फंडिंग है टोटल, और ये
मेटा कंपनी है, यानी जिसने है वो फेसबुक को ले रखा है, फेसबुक व्हाट्सएप को, उसके वो इसकी प्रायोजक है। 3 वर्ष की अवधि में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो तैयार होगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए तो। हाल ही में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसलिंग प्लेयर साक्षी मलिक। साक्षी मलिक तथा जोनाथन सेलुराज द्वारा विटनेस है वो साक्षी मलिक की आत्मकथा है, और इस आत्मकथा में साक्षी मलिक के जो है वो खेल के बारे में पूरा विवरण है, साथ ही साथ संन्यास लेने के कारणों का भी उसमें विवरण दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जाइवेक्टिसीवी का संबंध है वो किससे है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, टाइफाइड से रिलेटेड है। साइंस और टेक से अगर क्वेश्चन आता है तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। TCV का मतलब भी होता है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, इसकी जो है फुल फॉर्म है। जाइवेक TCV वैक्सीन का जो है वो संबंध टाइफाइड से है, और ये अहमदाबाद में जो जाइड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड वैक्सीन कंपनी है उन्होंने बनाया है। इसके लिए विडाल टेस्ट होता है, और ये वैक्सीन 6 महीने से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक है वो लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में देश में 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ है वो किसने किया? तो शुभारंभ पशुधन है तो पशुपालन मंत्री ने किया। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री जो है वो राजीव रंजन सिंह है, इनके द्वारा है वो 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ किया गया। ये पशुधन गणना जो है अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच की जाएगी, और इसमें जो व्यय होने वाली या खर्च होने वाली जो राशि है वो 200 करोड़ रुपए है। देश में पहली बार पशुधन गणना 1920-21 में 1919 में और 20 में स्टार्ट की थी, और उसके बाद से ये प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद में की जा रही है। तो 20वीं जो जनगणना है वो 2019 में है वो पूरे देश में आयोजित की गई, और अब 2024 है तो ये 21वीं गणना है। इस पशुधन गणना में आवारा मवेशियों की जो है लिंगवार संख्या भी शामिल रहेगी इस बार। और जनगणना में 16 प्रजातियों की 219 स्वदेशी नस्लों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और ये बता दूं कि 2019 भी है वो स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से की गई थी, और ये दूसरी पशुधन गणना है जो स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से डिजिटल तरीके से की जा रही है, यानी 19 भी है वो टैबलेट और उसके माध्यम से की गई थी। अंतिम प्रश्न देखिए आज का, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया? देखिए ये नाम थोड़ा यूनिक है, इसमें है वो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको ध्यान नहीं है तो। सुविधा 2.0 है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा शुरू किया गया है, और ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी हाल ही में लॉन्च किया है सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से किसी भी तरह की जो चुनाव रैली वगैरह है उसमें ऑफलाइन जाके या आपको है जाकर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप ऐप के माध्यम से है वो उसकी ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं सुविधा 2.0 ऐप के। इसके अतिरिक्त जो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो चुनाव आयोग के डिजिटलीकरण में है वो सहायक है। देखिए आज का है वो प्रश्न जिसका आंसर आपको है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ होगा? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के उपलक्ष्य में जो वर्षगांठ मनाई जाती है 4 नवंबर को ये शुरू होगा। इन 4 जगह है हरिद्वार, वाराणसी, लखनऊ, इसी का एक है चंडीघाट, उस पर है वो आपको बताना है कि ये आयोजन है वो कहाँ होगा। साथ ही चैनल को है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।